वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। हेम शर्मा क्लासेस जो HSAS के पार्ट 1 पार्ट 2 की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन निकला हुआ जिसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स जो कोचिंग लेना चाहते हैं, कोई ऐप को जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस ऐप को यूज़ करने के रिगार्डिंग काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि ORG कोड क्या है, ऐप कहाँ पर मिलेगी, क्या एंड्रॉयड में भी है। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है उसी के रिगार्डिंग यहाँ डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ ऐप ये तीनों अवेलेबल हैं। फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ऐप में, और कहाँ पर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ होगा उसी के रिगार्डिंग देखने की सबसे आसान न आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप hemsharmaclasses.com जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो डाउनलोड ऐप ऑप्शन है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तीनों ऑप्शन एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और विंडोज़ ऐप ये तीनों यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पर है। मैं सबसे पहले एंड्रॉयड ऐप पर क्लिक करता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर अभी लैपटॉप में चलाई है तो यहाँ एंड्रॉयड वाली यहाँ डाउनलोड नहीं होती। आप जब फ़ोन में ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा प्ले स्टोर में पहुँच जाएंगे। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाकर सीधा सर्च कर सकते हैं HSAS हेम शर्मा क्लासेस। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एंड्रॉयड के बारे में ये। एंड्रॉयड के बाद iOS जो ऐप है, कैंडिडेट्स इस पर क्लिक करेंगे तो ये माई इंस्टीट्यूट जो है, तो iOS वाले इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए। जब इंस्टॉल हो जाती है तो माई इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर ORG कोड मांगती है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोड क्या है। तो हेम शर्मा क्लासेस का जो ORG कोड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो कोड मांगती है वो है हेकई, HEKYI। इस कोड को आप यूज कीजिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल के फिर ये आपका मोबाइल नंबर मांगता है, और मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे फिर OTP आकर ये आपकी ऐप ओपन हो जाती है। तो एंड्रॉयड में कुछ नहीं है, सिंपल सीधा इंस्टॉल करके अपना मोबाइल नंबर डालें, लॉगिन विद व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऐसे कुछ अलग ऑप्शन आती है तो उसको अवॉइड करके वहाँ लिखा रहेगा यूज अनदर मेथड। उसको यूज करके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो मोबाइल नंबर डालकर फिर आपका OTP आएगा, उसको ऑटोमेटिक रीड करेगा और ऐप चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं जो तीसरी यानी कि हमारी विंडो ऐप। जो जिसमें लैपटॉप PC में आप यूज करना चाहते हैं तो विंडो ऐप है। विंडो ऐप जब डाउनलोड करें तो आप जो लैपटॉप है उसी में जब डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। तो डाउनलोड होकर ये आपका जहाँ पर भी जो स्टोरेज का आपने डायरेक्शन दे रखी है वहाँ पर जाकर डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कि जो मेरा डाउनलोड फोल्डर है उसमें ये अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, चल रही है। तो डाउनलोड अब हो गई है। इसको मैं फिर इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल होने के बाद ये भी आपका एक ORG कोड मांगेगी। ORG कोड वही सेम है, हेकई, HEKYI। तो ये विंडोज़ के लिए है। विंडोज़ में जब ORG कोड डालकर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में ORG कोड डाल के जो OTP आपके मोबाइल में आएगा वो OTP आपको विंडो ऐप जो है उसमें
ओटीपी डालकर लॉगिन कर जाएंगे। तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज आपने लिए हुए हैं वो सबसे ऊपर स्टार्ट लर्निंग उधर वो शो हो जाता है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो नीचे शो करते हैं। तो यहाँ ये तो है कि तीनों जगह की जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और लॉगिन करना। अब क्वेश्चंस आते हैं कि क्या दो फोन में एक साथ चल सकती है या एक फोन में एक लैपटॉप में चल सकती है? तो उसकी जो डिस्कशन है वो ये कि ऐप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको सिक्योरिटी रीजन कह लीजिए या जो भी है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपके एक जगह पर फोन में या लैपटॉप में चलती है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आपने फोन में, पहली बात तो जिस फोन में आप चला रहे हैं आपने एक नंबर को रजिस्टर किया है, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है, तो ऐप के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये ऐप आपकी उससे कनेक्टेड हो गई है। तो आप जो रजिस्टर्ड नंबर जिस फोन में है, यानी कि एक तो आपका, हम उसको सिम, कि आपका जो सिम है, जो नंबर आपने रजिस्टर किया है, और ऐप जो आप चलाना चाहते हैं, ये दोनों एक ही डिवाइस में होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ओटीपी को रीड करेगा, दूसरे डिवाइस में चला रहे हैं, आपने रजिस्टर नंबर किया वो आपके एक फ़ोन में है, आपका दूसरा फ़ोन है, अगर उसमें ऐप को चलाना चाहते हैं और पहले वाले का ओटीपी यहाँ डालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ही ओटीपी को रीड कर सकती है। इसलिए सिर्फ उसी सिस्टम में ही ये ऐप वर्किंग होती है, क्योंकि मैनुअल ओटीपी यहाँ नहीं डलता है। सिंपल वर्ड में कहें, दोनों एक ही डिवाइस में होने चाहिए। ये है इसका फीचर। तो फ़ोन के रिगार्डिंग हो गया। अब बात आती है कि विंडो ऐप जो है वहाँ ओटीपी डलता है। हाँ, वहाँ पर ओटीपी डलता है, वो विंडो ऐप अलग है। विंडो ऐप में ओटीपी डालकर वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो क्या दोनों में? तो विंडो ऐप अगर आपने चूज की है, जैसे आपने स्टार्ट में कह दिया कि मुझे तो लैपटॉप में या पीसी में चलानी है, तो ये आपकी एक ऑप्शन हो गई है, तो यहीं पर चलेगी वो। आप अगर मोबाइल में लॉगिन करना चाहें तो उस वक्त मोबाइल में लॉगिन नहीं होगी। क्या चेंज कर सकते हैं इन बिटवीन कभी फोन में? हाँ, आप हेम शर्मा क्लासेस को कांटेक्ट करके मंथ में एक बार के, मतलब एक ऑप्शन मानकर चलिए। कोई समस्या आ जाए तो दो बार भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो टेक्निकल टीम को बोलकर आपका जो नंबर है उसमें लैपटॉप से मोबाइल में, या पहले आपने मोबाइल को चूज कर रखा था, आप मोबाइल में वीडियोस देख रहे थे और अब लैपटॉप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे स्विच किया जा सकता है। लेकिन अब अपने आप से, कि आपने सुबह मोबाइल में की, दोपहर को विंडो में लैपटॉप में करना चाहते हैं, तो वो ऐसा फीचर जो है वो नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है ऐप की। फिर फिलहाल जो नवंबर 2026 तक इस फीचर से रिलैक्सेशन है, कि एक्सपेक्टेड डेट जो नवंबर की दे रखी है, कैंडिडेट्स अभी कंटिन्यूस जो पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन की बैटरी डेड हो जाए, इस प्रकार की इशू आ जाए, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ को, मतलब ये जो एक्सपेक्टेड है उसको ध्यान में रखते हुए ये फीचर अभी डाला हुआ है कि आप जब चाहें लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं, जब चाहे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। जब मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो लैपटॉप से, पीसी से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है, और जब आप लैपटॉप में लॉगिन करते हैं मोबाइल से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है। तो परमानेंट फीचर पहले बताए, अब नवंबर 2026 तक ये फीचर है कि आप विंडो और मोबाइल में आप यूज कर सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे में लॉगिन कर सकते हैं। विंडो ऐप में जाएंगे, हो सकता है आपसे हर बार ORG कोड मांग ले, तो है कहीं, क्योंकि वहां से आप जब मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो वहां से लॉग आउट हो जाता है। तो
ORG कोड डालकर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर जो OTP आएगा, OTP से आप विंडो ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये नवंबर 2026 तक फीचर इसमें ऐड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं कि मैं टैब में यूज करना चाहता हूं। तो जो फीचर था कि आपका सिम और जो ऐप है ये दोनों एक ही डिवाइस में होना चाहिए। तो अगर आपका सिम वहां पर आप डाल रहे हो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो अगर उस डिवाइस में है, तो ये ऐप वहां पर एंड्रॉयड की जो है बिल्कुल चलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है, सिम नहीं है उसमें, ऐप चलाना चाहते हैं, तो वो वहां पर पॉसिबल नहीं है। दोनों एक ही जगह होने अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये तो हो गया ऐप का फीचर। अब थोड़ा सा लॉगिन का जो इसका सामने जो हम फेस कह सकते हैं कि ओपन करते हैं, तो ऐप में कहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है, अब थोड़ा सा उसका डिस्कशन करते हैं। तो जो डाउनलोड की थी हमने ऐप, यहाँ पर इसको जब इंस्टॉल कर देते हैं, तो इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो डेस्कटॉप है, कई बार देखो यहाँ पर इस प्रकार डोंट रन ये ऐसा लिखा जाता है, तो मोर इन्फॉर्मेशन पर जाइए। यहाँ पर ये मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर रन एनीवे, इसको करके हम इंस्टॉल जब कर लेते हैं, तो हमारा जो डेस्कटॉप पर है ये इस प्रकार का व्यू आ जाता है क्लास प्लस। इस पर जब क्लिक हम करते हैं, तो क्लिक करने के बाद अब एक चीज़ कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि ये जो ऐप है हमने यहाँ गूगल में टाइप की थी, तो यहाँ पर जो आप URL एंटर करते हैं, ये URL तो आपका वेबसाइट वगैरह के लिए है, लेकिन आपने जो डाउनलोड किया है वो विंडो ऐप है। तो यहाँ पर ORG कोड मांगती है, जो कि हेकई है, स्मॉल कैप्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो मोबाइल नंबर है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। प्रोसीड सिक्योरली, इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आपके पूरे स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो मैं अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर प्रोसीड सिक्योरली करता हूँ। तो इस वक्त ये ट्यूटर नोट अलाउड करके आ रहा है, तो ये नंबर हम यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते। मैं दूसरा नंबर आपको डाल के चेक करवा देता हूँ। अगर यहाँ पर नंबर डाल के प्रोसीड सिक्योरली करते हैं, तो फिर सीधा OTP की जो ऑप्शन है वो आ जाती है। तो जैसे हमने मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड सिक्योरली किया, एंटर OTP हियर, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP गया है, वो OTP हम डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ये विंडो ऐप का है। चलिए यहाँ पर हम जो OTP रिसीव किया है हमने, वो OTP इसमें डाल देते हैं। OTP डालने के बाद अगर OTP नहीं आया हो, तो कुछ समय के बाद दोबारा OTP भेजने की जो ऑप्शन है वो आ जाती है। तो जैसे 4 सेकंड, 3 सेकंड इस प्रकार का समय बचा है, दोबारा भी भेजा जा सकता है। अब वेरीफाई OTP कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो इंटरफेस आपका खुला है, इसमें आपके जो कोर्सेज हैं, तो सबसे पहले तो ये कॉर्नर में ऊपर देखिए चैट और स्टोर है। चैट में आपकी जो भी चैटिंग वगैरह कौन कौन से ग्रुप में, स्टोर में आपका ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कोर्सेज जो अदर्स में 26 है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, HS पार्ट 1 है, पार्ट 2। तो इस प्रकार हरियाणा पावर यूटिलिटी के 3 कोर्स अवेलेबल हैं, DAE के अवेलेबल हैं, दिल्ली वालों का कॉमन WO एग्जामिनेशन का कोर्स है। तो जिसका जो भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज जो आपने क्लिक किया है उससे रिगार्डिंग पेपर 4
पेपर 5, पेपर 2, पेपर 2 के 2 हैं, इसमें कोर्सेज में और कोई डिफरेंस नहीं है, ये अभी सर ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर 2026 का है। तो इस प्रकार आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। जो भी कोर्स आपने लिया है वो आपका अलग से शो हो जाता है कि आपने ये कोर्स लिया, वो सबसे ऊपर अलग से दिखाई दे जाता है। उसके बाद जो भी कोर्स आपने लिया है उसको ओपन करना चाहें, उस पर क्लिक करके आपकी जो वीडियोस हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है, तो यहाँ पर ओवरव्यू और कंटेंट लिखा आ गया। कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है वो ओपन हो जाता है। जैसे अभी जून 2026 में जो कोर्स चला था, ये फोल्डर अलग अलग इसलिए बने हैं कि सितंबर 2025 में भी कोर्स चला था, वो सारी वीडियोस इस फोल्डर के अंदर हैं। जून 2026 में जो कोर्स चला है वो वीडियो इस जून 2026 के फोल्डर में है। तो यहाँ पर और आगे ओपन करते हैं तो कुछ थ्योरी से रिलेटेड, अब ये देखो इसमें मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इस पीसी में था, ये ऐप ऑटोमेटिक बंद हो गई है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एनी डेस्क या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है तो ऐप प्रॉपर वर्क नहीं करती है, समस्या करती है, बंद हो जाती है, तो लगातार चलती नहीं है। तो ये तब आता है या तो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्क्रीन जब शेयर करते हैं जिससे हम कभी, तो इस टाइप के अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको ऐप डिटेक्ट कर लेती है, वो इसके ऊपर रन नहीं होते हैं। तो जैसे हमने पार्ट 1 पर क्लिक किया तब हम बात कर रहे थे कि जो 2 फोल्डर हैं, 3 फोल्डर भी कहीं पर हो सकते हैं, कंटेंट में चलते हैं। तो जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर डला होता है, पे बिल एंड प्रैक्टिकल जो है, कोर्ट अटैचमेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस, जीपीएफ प्रैक्टिकल, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, कमेंट्स दिए गए 15 मार्क्स के, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है। तो इस प्रकार का जो भी कंटेंट आपका यहाँ पर है उसको आप प्ले कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर खोलते हैं उसके अंदर जो भी क्लासेज हुई है, जैसे जून का है, ये क्लासेस आपको उसके अंदर मिलती हैं। तो जिस प्रकार का भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप ओपन करके जो कोर्स आपने लिया है तो वो वहाँ पर आपको मिल जाता है। ये है इंटरफेस आपकी विंडो ऐप का। एंड्रॉयड में HSAS हेम शर्मा क्लासेस के नाम से, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इस प्रकार आपका लॉगिन विद व्हाट्सएप की ऑप्शन है, यूज़ अनदर मेथड है, मैं इस अनदर मेथड को यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन एज ए डिफरेंट यूज़र, अगर किसी और नंबर से पहले लॉगिन किया हुआ है तो वो आपको शो कर जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो मैं यहाँ पर इसी डिवाइस का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो जो 94, एक मिनट, इसका मोबाइल नंबर मैंने गलत डाल दिया है। आप अपना मोबाइल नंबर डालकर सिक्योर आगे प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद OTP ऑटोमेटिक रीड करेगा। BM कोर्स से ये 4 डिजिट का OTP आएगा और लॉगिन हो गया। इसमें आप मैनुअल OTP की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा रीड करता है। उसके बाद ऑप्शन आती है कि जैसे स्टार्ट लर्निंग आ गया कि ये जो CSE ओल्ड है, स्टार्ट लर्निंग इसलिए आया कि ये कोर्स इस नंबर पर परचेज किया हुआ है। कुछ फ्री कंटेंट, PDF, वीडियोज जो भी अवेलेबल है यहाँ पर शो किया गया है। तो सबसे ऊपर देखेंगे तो आप ये जो कंटेंट की ऑप्शन आती है, ये कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी फोल्डर है, ये कोर्स पुराना था वो इसके ऊपर जो परचेज किया हुआ, तो इस प्रकार वहाँ पर भी फोल्डर मिलेंगे। परचेज किया है वो सबसे ऊपर दिया गया है। अदरवाइज़ आप किसी भी कोर्स के ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे भी आपकी ऑप्शन रहती हैं कि होम, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल, तो मैं स्टोर पर अगर क्लिक करता हूं तो जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हैं, 26 कोर्सेज टोटल हैं, कोई
पार्ट 2 का है, कोई चंडीगढ़ का, दिल्ली वालों का WO का है। तो जिस कोर्स को भी, जैसे हमने विंडो ऐप में ओपन किया था, पेपर 4 को ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऊपर जो सेकंड ऑप्शन कंटेंट है, यहाँ फोल्डर वही मिलेंगे। तो वहाँ डेस्कटॉप पर इसमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें हैं। अंदर आपको ऑर्गेनाइज्ड एक फोल्डर में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर, इस पेपर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर पे बिल का है। तो जिस प्रकार का जो भी टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको फोल्डर मिलेगा। तो इस प्रकार ये मोबाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो लॉगिन करते समय आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। दूसरे नंबर से, अगर जैसे कोई दूसरे डिवाइस में जो नंबर है वो रजिस्टर कर रखा है और फिर दूसरे डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है। ये ऑटोमेटिक OTP रीड जो करता है, यानी कि डिवाइस में ऐप और सिम दोनों एक ही डिवाइस में होंगे तब ये वर्क करती है। समय दर समय पर हम SAS से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। SAS एग्जाम के कंसर्न वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं। तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है, इन सब की वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।